की जहाँ बैठ के भागवत कथा सुनाई राजा प्रसिद्ध और भगवान ये यहाँ के मुख्य पुरोहित जी हैं। दर्शन करिए सभी। बोलिए महाराज जी की जय हो। भगवान सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हुए और 12 साल तक अपनी माता के घर में रहे भगवान, और 12 साल के बाद होती चलती है और 16 साल की आयु श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और 4 वेदों ज्ञाता भी है। और जो राजा परीक्षित है ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के लड़के हैं और उत्तरा के घर में भगवान श्री कृष्ण की समरक्षा की है। राजा परीक्षित के समय में कलयुग की शुरुआत जो हुई है राजा परीक्षित के समय में हुई है और कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने शर्मी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप दे दिया और शर्मी जो पुत्र संग ऋषि उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप दे रहा है आज से 7वें दिन वही नाग तक्षर नाग बनकर से तो कुछ मृत्यु जो होती है अकाल मृत्यु में आती है। जैसे सांप के काटने से मरता है आदमी, पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट में मरता है। इनको हजारों वर्ष तक मुक्ति नहीं मिलती, इनकी आत्मा ऐसे भटकती रहती है जो कभी भूत बन जाए कभी प्रेत बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से मुक्ति पाने के लिए राजा परीक्षित यहाँ पर है। जब राजा परीक्षित को मालूम चला कि सांप के काटने से उनकी मृत्यु होगी तो राजा परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया कि बेटा आज से तू राजा हो, मैं जा रहा अपनी मुक्ति पाने के लिए। जी। तो राजा ने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बगैर बताए हमने वहाँ से चल दिए। और यहाँ पर आए यहाँ तो पहले से साधु संत है, ऐसे ऐसे साधु संत है जो अपनी आंख बंद करके देखते हैं कि 5000 साल पहले क्या होने वाला है। राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार किया और राजा परीक्षित से पूछता है प्रभु जिसके जीवन केवल 7 ही दिन बचे हो उसको क्या करने 7 दिन मुक्ति मिले। तो बड़े बड़े विद्वान है, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री का जाप करो, कोई कहता है गंगा में स्नान करो, पर कोई भी ये नहीं पता है 7 दिन मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति तो हर इंसान को मिल जाती है पर जो अकाल मृत्यु का सांप लगा तो उससे कैसे उद्धार होगा ये कोई नहीं बता रहा। जी राजा परीक्षित बातें कर ऋषिगण से तो गंगा के किनारे भगवान को आते दिखा। जब भगवान को आते देखा सारे ऋषि खड़े हो गए, भगवान को नमस्कार करने लगे, स्तुति करने लगे कि 100 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्दी घुंगार वाले केस बल के सुगम चरण प्रणाम, जिनके 16 साल की आयु भगवान की और घुंगार वाले बाल श्याम रंग, ऐसे भगवान को देख सभी खड़े हो गए नमस्कार करने। तो राजा देख के अचंभे में हो गया कि साधु संतों की आयु तो 1000 वर्ष की है और एक छोटे से बच्चों को नमस्कार करें। तो राजा ने पूछा प्रभु क्या करें ना आप छोटे से बच्चों को नमस्कार करें। तब ऋषिगण कहते तो भगवान सुखदेव जी और 4 वेदों का था। जब भगवान का नाम सुना तो राजा परीक्षित ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करने के बाद भगवान को आसन दिया, गंगा से जल भर के लाए, चरण धोए, पूजा आराधना की और भगवान से कहते हैं प्रभु जिसके जीवन केवल 7 ही दिन बचे हो उसको क्या करने 7 दिन में मुक्ति मिले। जी। तो भगवान ने कहा राजन अभी तो आपके जीवन में 7 दिन बचे हैं। तो भगवान ने भागवत का वर्णन किया और भागवत के अंदर भगवान के सभी अवतार आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, बावन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, कपिल मुनि अवतार, सु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार। जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो राजा परीक्षित को आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा राजा परीक्षित को ना उनको भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है और ये भी नहीं मालूम चला कब 6 दिन पूरे होंगे। क्योंकि भगवान की लीलाओं में जब ध्यान लग गया राजा परीक्षित का तो उनको मालूम नहीं है कि मैं कहाँ बैठा और कितना समय निकल चुका। जब भगवान ने 7वें दिन शुरू हुआ तो भगवान ने सावधान किया राजा परीक्षित को कि भी तक्षक नाग आने वाला है और भगवान ने राजा परीक्षित को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले ही मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है, उसी मिट्टी रूपी शरीर मागे तक्षक नाग ने डंक मार दिया, शरीर जो था राख हो गया। तो भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत के द्वारा मोक्ष दिला दिया, जो मोक्ष कभी पांडवों को नहीं मिला। भगवान के साथ में रहने से वही मोक्ष राजा परीक्षित दिलाया। मोक्ष का मतलब कि जन्म जम के झंझट ही खत्म कर दी भगवान ने, ना है दोबारा किसी के पेट में जाना, ना है दोबारा जन्म। जो आवन गवन होता है संसार का उस आवन गवन से भगवान ने उनको मुक्ति दिला दी। जब मुक्ति दिला दी तो इस जगह नाम सुखतार हो गया। भाव सागर से तार दिया फिर इस जगह नाम सुखतार हो गया। यहीं से भागवत का आरंभ हुआ। सुखतार महाराज जी, सुखतार स्थान का नाम है। सुखतार है वैसे, और वैसे शुक्रताल पड़ गया वो समय के इससे। देखो जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो सही बताएंगे और जो कम पढ़े लिखे वो अपने तरीके से चलते हैं। तो उसी तरह से बदलते बदलते ये बदल गया नाम, सुखताल हो गया। अब इसका नाम सुखतीर्थ है। सुखतीर्थ है जी, वैसे सुखतार नाम है यहाँ का। और इस वर्ष की आयु ये कितनी बड़ी जानकारी हम लोगों को मिल रही है हमारे जी से कि सुखतार नाम है वैसे असल में इस पवित्र स्थान का, पर ये बदलते बदलते समय के प्रवाह से ये शुक्र तीर्थ हो गया, पर वैसे सुख तीर्थ है।
और इस सुखदेव। पेड़ की आयु 5,500 साल से अधिक की है। वाह माँ जी, कितनी बड़ी जानकारी दी और आपने हमें। इसमें किसकी खास बात है कि इसमें धाड़ी जटाएं नहीं आती। आपने दूसरे जी, बड़ जी, के जी, पेड़ हाँ। देखे होंगे जी हाँ, उनमें धाड़ी जी हाँ, जटा लटकी जी हाँ, इसमें देखिए नहीं वही आती। मैं भी सोच रही थी कि ये क्या कारण है कि भगवान इसमें सुखदेव जी 16 साल के जवान है और ये पेड़ भी आज भी जवान ही है। वाह जी, तो सुखदेव जी महाराज महाराज जी की जय हो। सभी बोलेंगे जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय।